हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है कि कल्चर मीडिया क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी तक हम पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। अब जो हमारा ये वीडियो है ये है एनारोबिक मीडिया के बारे में। शुगर मीडिया तक हम बात कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है एनएरोबिक मीडिया, यानी कि विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मीडिया है उनके बारे में हम बात करेंगे। दीज आर यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया एरोबिक भी होते हैं और एनारोबिक भी होते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया है, उनके कल्टीवेशन या ग्रो करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एनारोबिक मीडिया। तो इसका एग्जाम्पल है कुक्ड मीट ब्रोथ, जिसे हम सीएमबी कहते हैं, और दूसरा है थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। तो ये दोनों जो हैं ये टीजी ब्रोथ है और ये है सीएमबी ब्रोथ। तो इनको आप टीजी ब्रोथ के नाम से या सीएमबी ब्रोथ के नाम से आप जब भी आप मेडिकल कॉलेज लेबोरेटरी में जाएंगे तो आप वहां सुनेंगे। आगे बात करते हैं मीडिया फॉर टेस्टिंग स्पेसियल प्रॉपर्टीज। यूरिया मीडियम इज यूज टू टेस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ यूरिएज प्रोडक्शन। तो यूरिया जो मीडियम है वो यूरिएज की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से फिनाइल पायरुविक एसिड पीपीए इज एम्प्लॉयड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटियस स्पीड। तो पीपीए को किसके लिए? प्रोटियस स्पीशीज जो होती हैं उनके लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। डिहाइड्रेटेड मीडिया आर कॉमर्शियली अवेलेबल। दीज आर सिंपली रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन डिस्टिल वाटर एंड स्टरलाइज बिफोर यूज। तो डिहाइड्रेट यानी डिहाइड्रेट करना, विदाउट दी वाटर करना। तो इसलिए क्या किया जाता है कि डिस्टिल वाटर को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और इसे स्टरलाइज किया जाता है यूज करने से पहले। With dehydrated media, the process of media making has become simpler and its quality more uniform. Dehydrated media से क्या है, जो अब जो मीडिया बनेगा जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, वो जो बेटर वर्क करता है और वो यूनिफॉर्मली वर्क करता है अपनी क्वालिटी में। ठीक है, तो अब हम ये बात कर चुके हैं, सारे के सारे जो मीडिया हैं उनके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओवरव्यू देखते हैं कि जो हमने कुछ पढ़ा है उसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है और उसका क्या किस प्रकार से यूज होता है। तो दिस इज द टेबल अबाउट द कंपोजिशन एंड यूजेज ऑफ लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया जो है उनके कंपोजिशन और यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक पेप्टोन वाटर है, तो उसमें क्या है, पेप्टोन होता है 1%, NaCl 0.5%, वाटर 100 ml, जिसकी पीएच जो है इसकी पूरे की 7.4 रहेगी। और ये रूटीन कल्चर के लिए, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट के लिए, यानी शुगर मीडिया जो हम बात कर रहे हैं वो इसी से पेप्टोन वाटर में क्या है, शुगर को जब हम डाल देते हैं तब जाकर के उसे बनता है शुगर मीडिया। ठीक है, इसका ये पेप्टोन वाटर का ये यूज हो जाता है। आगे न्यूट्रिएंट ब्रोथ की बात करते हैं। तो न्यूट्रिएंट ब्रोथ में पेप्टोन वाटर प्लस मीट एक्सट्रैक्ट होता है 1% और इसे रूटीन कल्चर में यूज किया जाता है। इसी प्रकार से ग्लूकोज ब्रोथ कहते हैं। तो ग्लूकोज ब्रोथ है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ में 0.5% ग्लूकोज डालेंगे और ये ब्लड कल्चर ऑफ सर्टेन ऑर्गेन एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से एनरिचमेंट मीडिया होते हैं। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर दी कंपटीशन एग्जाम्स। पेप्टोन वाटर जिसकी पीएच 9 रखी जाती है और ये विब्रियो के कल्चर के लिए। सेलेनाइट एप ब्रोथ, ये ब्रोथ होती है, ये पेप्टोन वाटर और सोडियम सेलेनाइट होता है इसमें। कल्चर ऑफ फीसेज ऑफ साल्मोनेला एंड शिगेल्ला, तो फीसेज के एग्जाम्पल के लिए सेलेनाइट ब्रोथ को यूज किया जाता है। इसी प्रकार से टेट्राथायोनेट ब्रोथ है, उसमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ होता है, सोडियम थायोसल्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है। जो भी कल्चर ऑफ फिशेज के लिए स्पेसिफिकली साल्मोनेला के लिए यूज किया जाता है।
यहाँ पर तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर सेलेनाइट एब ब्रोथ की जाती है साल्मोनेला एंड शिगेल्ला बैक्टीरिया के लिए, बट द टेट्राथायोनाइट ब्रोथ इज ओनली यूज फॉर साल्मोनेला इन द कल्चर ऑफ फिशेज। आगे है CMB रॉबर्टसन कोकमीट ब्रोथ, कोकड़ो मीट ब्रोथ और रॉबर्टसन कोकड़ो मीट ब्रोथ यानी RCM। तो CMB और RCM जो है न्यूट्रिएंट ब्रोथ होगा, उसमें प्री डाइजेस्टेड कोकड़ो मीट ऑफ ऑक्सी हर्ट, ऑक्स का जो हर्ट होता है उसको प्री डाइजेस्ट करके और कुकड़ जो मीट होता है उससे डाल करके ये दोनों बनाए जाते हैं, और जो कि कल्चर ऑफ एनोरेबिक बैक्टीरिया में काम आते हैं। अब इसी प्रकार से हम लिक्विड मीडिया के बाद में स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया कौन कौन से हैं? अगर हम सिंपल मीडियम की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट अगार है, विच इज न्यूट्रिएंट ब्रोथ प्लस अगार से मिलकर बनता है, रूटीन कल्चर में काम में आता है। ऐसे ही एनरिच मीडिया है, ब्लड अगार है, चॉकलेट अगार है और लोपरन सीरम स्लोप LSS है। ये न्यूट्रिएंट अगार में सी ब्लड 5 to 10% मिलाने पर ब्लड अगार बनता है, जो रूटीन कल्चर में काम में लिया जाता है। इसी चॉकलेट है, उसको बनाया जाता है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 आवर्स तक। जब हम उसको हीट करते हैं ब्लड अगार को तो ये चॉकलेट अगार बनता है। तो ये कल्चर के लिए नाइजीरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार से लोपलर सीरम स्लोप LSS जो कि न्यूट्रिएंट ब्रोथ ग्लूकोज और हॉर्स के सीरम से बनता है, जो कि कल्चर ऑफ कोरियोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए काम में लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोरियोनी बैक्टीरियम जो है इसका एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए लोपलर सीरम स्लोप इसको याद रखें आप। आगे हम बात करते हैं इंडिकेटर मीडियम। तो इंडिकेटर मीडियम मैकोंग की मीडियम, मैकोंग की जो एगार है, मैकोंग की मीडियम है, इसको सारी लेबोरेटरीज में पर डे यूज किया जाता है। और एक जो कल्चर होता है वो होता है, एक कल्चर होता है स्पेसिफिक कल्चर, कि हमको इस चीज की आइडेंटिफिकेशन की ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके अलावा एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, वो है मैकोंग की मीडियम। मैकोंग की में देख क्या क्या होते हैं, पेप्टोन है, लैक्टोज है, सोडियम टॉर्कुलेट है, अगार है और न्यूट्रल रेड है। और ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई जो है उसके लिए ये स्पेसिफिक दिखाता है। अब आए हैं आगे सेलेक्टिव मीडिया, डिऑक्सिकोलेट सिट्रस अगार जिसे हम DCA कहते हैं, वो न्यूट्रिएंट अगार से, सोडियम डिऑक्सिकोलेट से, सोडियम साइट्रेट से, लैक्टेज और न्यूट्रल से मिलकर बना होता है। कल्चर ऑफ साल्मोनेला एंड शिगेल्ला इनके लिए यूज किया जाता है, इनके कल्चर के लिए सेलेक्टिव मीडिया में ये DCA। इसी प्रकार से BSA बाइल साल्ट अगार जो है वो मिलकर बनता है न्यूट्रिएंट अगार सोडियम टॉर्कुलेट 0.5% से, और जिसकी pH होती है 8.2, और जो कि कल्चर किसके लिए, विब्रियो कोलेरा के लिए यूज किया जाता है। तो मेनली जो है कि डायरिया से संबंधित जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठते हैं, और ये विब्रियो कोलेरी इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाता है मेन जो। और अगर ब्लड संबंधित जितनी भी डिजीज चलती हैं उनमें अगर कॉमन फीवर्स के बारे में बात करते हैं तो साल्मोनेला जो है उसकी टेस्टिंग के लिए वो फीसिस से भी टेस्टिंग होती है, तो उसके कल्चर के लिए ये साल्मोनेला इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ज़्यादा कुछ याद नहीं रख पाए तो ये जो टेबल हैं दोनों, इन टेबल्स को जरूर ध्यान रख लें। तो मुझे लगता है अब आपको सारा का सारा जो मैंने पूरा कल्चर मीडिया के बारे में बताया है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा स्टूडेंट्स अबाउट कल्चर मेथड्स।